22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारियां हैं अंतिम चरण में है। देखा जाए तो इस कार्यक्रम में अकेले 4000 से ज्यादा जो साधु संत होंगे वो शामिल होंगे, तो वहीं तमाम वीवीआईपीज भी इस कार्यक्रम में शरीक होने अयोध्या पहुंचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत भी अब चरम पर पहुंच गई है। जहां एक तरफ तमाम मेहमानों को न्योता भेजा जा रहा है, तो वहीं विपक्ष इस पूरे कार्यक्रम से किनारा करता हुआ दिख रहा है। खास तौर पर अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें और जो दूसरी प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेताओं ने कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से किनारा कर लिया है। इस पर लोगों की क्या राय है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं? अभिषेक गुप्ता। अभिषेक कहाँ के रहने वाले हैं? झांसी जिला। झांसी के रहने वाले हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आपने अयोध्या में तैयारी तो देख ली है कि भव्य तैयारी चल रही है, लेकिन इस पर सियासत जो हो रही है उसको लेकर भी तमाम खबरें आप तक पहुंच रही होंगी, तमाम बयानबाजी हो रही है। कई लोगों का कहना है कि चूंकि इस कार्यक्रम को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन इसलिए वो नहीं आएंगे। आम जनता होने के नाते क्या सोचते हैं इस पर हो रही सियासत को लेकर? ये तो आम लोग जिसकी जो मान सकता है उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ये हमारे आराध्य का कार्यक्रम है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। देश विदेश से लोगों का जो रुझान है अयोध्या पे देखने के लिए, और जो यहाँ पर जनसैलाब देखने को मिल रहा है, ये हम सभी भारतीयों के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। और रही पार्टियों की जो भी समस्या है वो उनकी अपनी दिक्कत है, लेकिन हम अपनी दिक्कत है, मतलब सियासत नहीं होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले? नोएडा से बिलोंग करता हूँ। नोएडा से बिलोंग करते हैं वीरेंद्र जी। लेकिन जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम नेताओं की बयानबाजी देखी जा रही है, तमाम ऐसे नेता हैं जिनके पास आमंत्रण गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना यह है कि इस कार्यक्रम को बीजेपी और संघ ने हाईजैक कर लिया है, ये एक सियासी कार्यक्रम हो गया है, इसलिए वो नहीं जाएंगे। क्या सोचते हैं इसको लेकर? वो सब गलत है। किसी को आने से रोका थोड़ी है, सबको आमंत्रित किया है। ये तो उनकी आस्था है, नहीं आए वो उनका विवेक है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है कि सबको निमंत्रण दिया है, आए ना आए वो उसका भाग्य है। जिसको राम बुलाएंगे वो आएगा, पर्टिकुलर जिसको नहीं बुलाएंगे वो नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियों ने बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया बीजेपी को? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मुद्दा इसको बनाया जा रहा है कहीं ना? नहीं, वो तो विपक्ष बना रहा है, वो गलत बना रहा है। तो आपको नहीं लगता कि एक मौका दे दिया है विपक्ष ने बैठे बिठाए? क्योंकि तो ये हिंदू संस्कृति को दिया है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा थोड़ी है। कोई माने वो गलत है। जी हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि अयोध्या की भगवान राम की पवन धरा को सजाया और संवारा जा रहा है। ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये तो हमारे गौरव की बात है, पूरे मानव मात्र के लिए है, क्योंकि श्रद्धा का विषय है और पूरा विश्व के लिए आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम सबके हैं, किसी जाति विशेष संप्रदाय विशेष के नहीं है, क्योंकि भगवान राम के समय में मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन कुछ था ही नहीं। राम सबके हैं और ये सबके आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम को मानना न मानना मतलब वो अपनी उनकी अज्ञानता है, और अज्ञानता के लिए मैं बता रहा हूँ, दूर करने के लिए उनको ज्ञान लेना चाहिए और यथार्थ गीता के अनुसार परमात्मा के नाम का जप करें और प्रार्थना करें। बात आ गई जी। देखिए, ये रामायण में भी लिखा है कि रघुपत राग विराजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सम्मत दे भगवान और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। राम तो सबके हैं, व्यक्ति विशेष किसी के नहीं है, ना किसी जाति के। राम सबके हैं, तो कुछ लोग इसको किसी एक पार्टी या एक संगठन से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? वो उनकी मेंटेलिटी है, उनकी एनर्जी है, वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, मगर राम तो सबके हैं। इधर है। कहाँ से आप लोग? मथुरा। अच्छा, मथुरा से हैं। क्या नाम है आपका? गौरव कौशिक। गौरव पढ़ाई करते हैं या? जी, मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज कहाँ पढ़ाई करते हैं? राष्ट्रीय दशरथ मेडिकल कॉलेज। अच्छा, यही अयोध्या में आप रह रहे हैं। अयोध्या में जो तैयारी चल रही है उसको भी आपने देख ली है, लेकिन युवा होने के नाते क्या सोचते हैं जब इस पूरे समारोह को लेकर राजनीति होने लगी, शुरू हो गई है, सियासत हो रही है? ये तो धार्मिक है और यहाँ पे राम जी ने जो हमें बहुत सारा संदेश दिया है कि हमें आगे जीवन में किस तरीके से प्रयास करने चाहिए, हमें उन सब से सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए। हमें इसी बारे में युवा को सोचना चाहिए। बाकी राजनीति तो राजनीति करते रहेंगे। राजनीति तो राजनीति करते, मतलब राम जी के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए? जी, नहीं होनी चाहिए। देखिए, तमाम युवा हैं यहाँ के मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और तमाम लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर वे क्या सोचते हैं। देखिए, इस वक्त लता चौक पर हूँ और लोगों की एक लंबी कतार, श्रद्धालुओं की लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। क्या नाम है महाराज? पुष्पेंद्रपुरी। पुष्पेंद्र जी अयोध्या से ही हैं कि कहीं बाहर से आप हैं?
उत्तराखंड से। अच्छा, उत्तराखंड से हैं, क्या बात है। तो ये बताइए कि अयोध्या घूम लिया होगा आपने? हाँ, अयोध्या में पूरा माहौल भी देख लिया होगा, क्या माहौल है इस वक्त? इस टाइम में सारे पूरे अयोध्या में राम में माहौल है। जिधर भी देखो राम में ही बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। जैसा लग रहा है कि राम राज्य आ गया हो, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। हर एक बच्चे में बहुत ही बड़ी उल्लास, छोटा बच्चा हो, बड़ा बुजुर्ग है, सब कई ऐसे हमारे को व्यक्ति मिले जो रिटायर अधिकारी थे, उनके आंखों में आंसू देख रहे हैं हम। इस प्रकार से बड़े आनंद का, बड़ा ही राम राज्य जैसे कहते हैं आ गया है। जी, आपको अयोध्या में एक आनंदमय माहौल दिख रहा है, लेकिन जब आप इस पर सियासी बातों को सुनते हैं, क्योंकि आपने सुना कि तमाम लोगों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन उन लोगों ने इसलिए आने से मना कर दिया क्योंकि उनका ये कहना है कि ये एक पार्टी का कार्यक्रम है, इसको बीजेपी से जोड़कर उन लोगों ने जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो जब इस पर सियासत हो रही है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर, तो उस वक्त संत समाज क्या सोचता है? सियासत उनके अपने अपने मस्तिष्क की विचारधारा है, वो कि ऐसी अनुचित विचारधारा लेके जो घूम रहे हैं। हमारा जो ये सनातन है, आदिकाल से बना हुआ है, इसको इस प्रकार से जो जो उनके अंदर कहेंगे, रावण की जैसी सोच आ गई है, इस पर हम नहीं ज़्यादा जा सकते। उनके अपनी नीच सोच है जो इस माहौल को ख़राब कर रहे हैं। इतना ये उनके ये देखा जाएगा कि भविष्य में कैसे कैसे लोगों की क्या क्या सोच, ये भी उनकी गिनती में ज़रूर आएगी। ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसको हम राम में माहौल है, इसको सभी इसको एक आनंद की तरफ हमारे को ले जाना चाहिए, ना कि हम दुष्कृतियों की तरफ जाना चाहिए। लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं, हमारे बड़ा दुख का विषय होता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और उसमें लिखा गया कि चूंकि ये कार्यक्रम बीजेपी और संघ का है, इसलिए सोनिया गांधी और जो दूसरे प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के, वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आपको लगता है कि क्या वाकई में एक संगठन का ये कार्यक्रम है? ये समाज का कार्यक्रम है, सनातन का कार्यक्रम है, भारत का कार्यक्रम है, ना कि ये किसी विशेष पार्टी का, ना किसी विशेष समुदाय का। ये देश का और ये हमारे सनातन के प्रभु आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मर्यादा जिन्होंने हम बच्चों को एक सीख दी है, बुजुर्गों को, घर में पुत्रों को, पत्नी को एक मर्यादा में किस प्रकार का रहना चाहिए, इस प्रकार का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। एक बड़ा ही ऐतिहासिक पल है और जो इस प्रकार के विचारधारा रखते हैं वो अपने लिए बीज बो रहे हैं आगे के लिए। तो आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में भी इसका असर पड़ सकता है? कुछ पार्टियों को नुकसान हो सकता है, कुछ पार्टियों को फायदा मिल सकता है इसका? उनकी अपनी अपनी विचारधारा है, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। बहुत थैंक यू पुष्पेंद्र गिरी जी। आपका क्या नाम है महाराज? दयानंदपुरी। आप भी उत्तराखंड से हैं? उत्तराखंड से, हरिद्वार से हैं। अच्छा, हरिद्वार से हैं। तो हरिद्वार में भी अयोध्या को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही होगी, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा चल रही होगी, और चर्चा देखिए इस समय सियासी चर्चा भी इस पर चल रही है। तो जब ऐसी चर्चाएं होती हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, राम को लेकर, अयोध्या को लेकर, तो उस वक्त संत समाज क्या सोचता है? समाज तो राम के बारे में, राम तो हमारे, हम लोगों के लिए तो भगवान, सीधे पुरुषोत्तम भगवान राम रहे हैं। लेकिन जब भगवान पर सियासत होती है तब कैसा लगता है? ये बहुत गलत है। भगवान के ऊपर सियासत करना ये ठीक नहीं है, न तो सनातन धर्म के लिए ठीक है और न ही भारत के लिए ठीक है। लेकिन जो पार्टियां सियासत कर रही हैं इस पर, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो पार्टियां अपना बिगाड़ रही हैं, समूल नष्ट होने वाली हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है राम का विरोध करने वाले नाश ही हो गए हैं। क्योंकि कई लोगों ने ऐसा कमेंट किया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन लोगों ने कमेंट किया उनका पूरा परिवार राजनीति से बाहर हो गया, ऐसी स्थिति हो गई। तो जो अब कर रहे हैं, अब वो इसी के बारे में सोच लें। तो आपको लगता है कि खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले समय में? 100% खामियाजा भुगतना ही है खामियाजा। हाँ। अच्छा, मतलब क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं बता रहा हूँ कि पहले जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ा जा रहा था, उन लोगों ने कहा कि मेरे सर पे फावड़ा लगेगा, तो फिर अरे मंदिर, वो मस्जिद पर फावड़ा चल रहा है तो मेरे सर पे चल रहा है। उनका परिवार राजनीति से समाप्त हो गया। तो आज जो ऐसा कर रहे हैं उनकी क्या हालत होगी? मेरे समझ में तो पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, ये हरिद्वार से कुछ संतों की राय थी, जिनका ये कहना है कि जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। आपको तस्वीर दिखा दूं कि ये अयोध्या के लता चौक की तस्वीर है, और इस तस्वीर को देखकर आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि इस वक्त अयोध्या में क्या माहौल है। चूंकि अयोध्या की सड़कें
इस वक्त पूरी तरीके से राममय हो चुकी है, लेकिन इस पर सियासत भी कह सकते हैं कि उसी रफ्तार से तेज होती दिख रही है। और माना जा रहा है कि जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख और नजदीक आएगी, इस पर सियासी बवाल और तेज होने वाला है। हालांकि लोगों का भी ये मानना है कि भगवान राम सबके हैं, भगवान राम के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और जो भी ऐसा करने की कोशिश कर रहा है या सियासी फायदे के लिए या वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहा है, उसे आने वाले चुनाव में फल भुगतना पड़ सकता है।